जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हम यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करने लगे। आप हमारा इस चैप्टर का, इस 10th क्लास का बेटा हमारे पास लास्ट यूनिट है बेटा। इस लास्ट यूनिट प्रोबेबिलिटी का यूनिट है। तो ये हमने 9th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक चैप्टर था या बेसिक चीज़ें थी वो हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं। बस इसी चीज़ को अब हम आगे लेके चलेंगे इसी यूनिट के अंदर। तो हमारे पास इसी यूनिट का प्रोबेबिलिटी का ही यूनिट है, वही वाला काम वही करना जो हम लास्ट टाइम कराए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी है कि कहते हैं द प्रोबेबिलिटी हेल्प अस द अंडरस्टैंडिंग द हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन। We use it every day without even realize it, like guesses if it will rain, deciding whether to bring an umbrella, or thinking about the chance of winning a game. It gave us a way to make smart guesses when we do not know for sure that what will happen. Similarly, probability is useful whenever we deal with the uncertainty. ठीक है बेटा, तो ये वही प्रोबेबिलिटी के बारे में उसने सारा बताया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, कहता है a random experiment is an experiment which is the test of all the possible outcome is no and except the outcome is not no। अब जैसे देखें ना, एक कॉइन है, कॉइन में ये देखें 2 चांस होते हैं। अब इसी तरह एक डाई है, डाई में देखें 6 चांस है, 1 2 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट एंड 6 डॉट। डाइस के अंदर 6 डॉट्स होते हैं एंड कॉइन के अंदर 2 साइड्स होती हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास कहता है आउटकम एंड द सैंपल स्पेस, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नो एज द आउटकम। आप बेटा वो 9th क्लास वाली अगर आपको डेफिनेशन तैयार है, याद है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आउटकम की डेफिनेशन हो गई। फिर हमारे पास द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एक्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी रोल अ डाई द पॉसिबल आउटकम ऑफ द फेसिक्स नंबर इज 1 2 3 4 एंड 5 6 आ जाएगा। एंड देयरफॉर द सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक। ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। हर एलिमेंट को सैंपल स्पेस का इज कॉल्ड द सैंपल पॉइंट कहलाता है। फिर इवेंट आ जाएगा, ये वही 9th क्लास वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ईच पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड द इवेंट। उसे इवेंट बोलते हैं। दस एन इवेंट विल बी द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। फॉर एग्जांपल, डेटिंग द टू हेड इज एन इवेंट व्हेन वी टॉस द 2 कॉइन। फिर हमारे पास यहाँ ट्रायल की डेफिनेशन है। परफॉर्मेंस एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द वंस इज कॉल्ड अ ट्रायल्स एंड व्हेन वी टॉस अ कॉइन थ्राइस, मतलब 3 दफ़ा, देन ईच टॉस ऑफ अ कॉइन इज अ ट्रेल। हमारे पास टेल मतलब हेड एंड टेल होते हैं कॉइन के अंदर। अब इवेंट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। पहला है इक्वली लाइकली इवेंट। एक्सप्लेनेशन 2 or more than event are said to be equally likely event if one of them has equal chance of the occurring, मतलब कि जिसमें हमारे पास चांस बराबर चांस आ जाए। द नंबर 1 2 3 4 5 6 आर द इक्वली लाइकली इवेंट व्हेन यू रोल अ डाई। मतलब कि 1 भी एक दफ़ा आएगा, 2 भी एक दफ़ा आएगा, 3 भी एक दफ़ा आएगा, 4 भी एक दफ़ा आएगा, 5 भी एक दफ़ा, 6 भी एक दफ़ा आएगा। इसे बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। सर्टेन इवेंट इन अ एक्सपेरिमेंट, द इवेंट विच श्योरली ऑकर इज कॉल्ड द सर्टेन इवेंट। जिसमें हमें कंफर्म हो कि भाई कोई ना कोई रिजल्ट लाजमी आएगा। ठीक है ना, उसे हम सर्टेन इवेंट बोलते हैं। व्हेन वी रोल अ डाई दैट द इवेंट गेटिंग द एनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6 इज अ सर्टेन इवेंट। फिर है जी इम्पॉसिबल इवेंट। एन इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन अंडर द सर्कमस्टेंस इन अ गिवन सिचुएशन। when we toss a 2 coin and the event getting the 3 head। अब देखें ना, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें 3 हेड आ ही नहीं सकते। इस तरह इसे इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। 2 or the more event are said to be mutually exclusive if they did not have the common sample पॉइंट, जिनके अंदर कोई भी नंबर कॉमन ना हो। वो इवेंट ए एंड बी आर दैट सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे एंड इंटरसेक्शन आर द एम्प्टी। कहता है व्हेन वी रोल अ डाई दैट अ इवेंट ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर एंड इवन नंबर। अब ऑड और इवन में कोई नंबर भी कॉमन नहीं आएगा। फिर आ जाता है एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है हमारे पास? Excessive event, the collection of the event, those union of a whole sample space is called the excessive event. When we toss a coin is twice in the collection of the event of getting the 2 head. Exactly the 1 head and no head are excessive event.
हमारे पास। फिर आ जाता है कम्प्लीमेंट्री इवेंट। द कम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट ए इज सेट इवेंट रिप्रेजेंटेड अ कलेक्शन ऑफ अ सैंपल पॉइंट नॉट इन ए, इट इज डिनोटेड बाय ए पार ए सी या ए के ऊपर बार। द इवेंट ए इज नॉट अ कम्प्लीमेंट्री is a complementary are the mutually exclusive. When we toss a coin, the event head का and the event tail are the complementary event हो सकता है। हेड के लिए टेल इवेंट होता है, टेल के लिए हेड हमारे पास कम्प्लीमेंट्री इवेंट हो सकता है। फिर रिमेंबर में कहता है इफ अ इवेंट ई consist of only one outcome then it is called the elementary event। फिर कहता है in the history of in 1730 में the Boolean was the first recognized the wide range application of the probability in the field of outcome कम्बिनेशन। अब कंबाइन इवेंट के आप दो इवेंट के बारे में बात होगी। द कंबाइन इवेंट और द कंपोनेंट इवेंट इज एन इवेंट है कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सैंपल इवेंट हैपनिंग द टूगेदर। यहाँ तक इसकी डिफाइन हो जाएगी। रिमेंबर द सैंपल इवेंट इज एन इवेंट है दैट इज द सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल फिलिंग अ कॉइन ट्वाइस एंड गेटिंग द एट लीस्ट वन हेड ऑफ द कंबाइन इवेंट। अब टाइप ऑफ द कंबाइन इवेंट क्या हो सकता है? इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकते हैं। देखें जी, टू और मोर देन टू इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द आउटकम ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट टू द आउटकम ऑफ द अदर। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करता हो। इसी तरह डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? टू और मोर देन टू इवेंट आर सेड टू बी डिपेंडेंट इफ द आउटकम इज वन डज इफेक्ट टू द अदर। हमारे पास दूसरे पे इफेक्ट करता हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? टू और मोर देन टू इवेंट आर कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दी कैन नॉट बी हैपन एट द सेम time if one event occur if the other event cannot occur. Non mutually exclusive event two or more than event are said to be non mutually exclusive event. They have happened at the same time. The event may be the overlap, जिसे हम overlap event बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे हमारे पास है बेटा ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूज है इन द प्रोबेबिलिटी टू शो ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द वन और मोर इवेंट। ईच ब्रांचेज इन अ ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटेड द पॉसिबल आउटकम। ये यहाँ तक इसकी डिफाइन हो जाएगी। ये इस तरह। बाकी व्हेन वी आर थ्रो अ डाई दे आर इज द ट्री डायग्राम ऑफ द सैंपल्स पे। ये डाइगो रोल के 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। कॉइन अगर दो कॉइन टॉस करें, व्हेन टू कॉइन आर टॉस, पहला करेंगे हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, फिर हेड से दोबारा हेड या टेल आ जाएगा। बाकी ये एग्जांपल है, हम इंशाल्लाह ये सवाल करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएंगी। आगे है जी सैंपल स्पेस डायग्राम का होती है। सैंपल स्पेस डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एट द ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ एंड द एक्सपेरिमेंट इज द लिस्ट ऑफ द टेबल। फॉर एग्जांपल टू कॉइन आर टॉस, हेड टेल हेड। प्रोबेबिलिटी डायग्राम क्या होती है बेटा? कहते हैं द प्रोबेबिलिटी डायग्राम रिप्रेजेंटेड इज द गाइड। मतलब ये एक वो गाइड बनता है, टेबल बनता है। शो ऑल द पॉसिबल आउटकम इवेंट, मतलब इस साइड पे एक चीज़ आ जाती है, इस साइड पे दूसरी चीज़ आ जाती है और इन दोनों का कम्बिनेशन बनता है। बाकी हम सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट लेट एस इज द सैंपल स्पेस, ई और ई इज द इवेंट है जो सैंपल स्पेस से लिया जाता है, एंड ई इज एन इवेंट। द प्रोबेबिलिटी अकरिंग द ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये हमारे पास वही प्रोबेबिलिटी की डिफाइन आ जाती है। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान होती है हमारे पास। 1 तब होती है जब इवेंट आर सर्टेन हो, 0 कब होते हैं जब इवेंट आर इम्पॉसिबल हो। और ई कम्प्लीमेंट क्या होता है? ई प्लस ई कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से ई का कम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर देंगे। इन दिस वे वी डिफाइन द प्रोबेबिलिटी एप्लीकेशन ओनली द फॉर्म। मुझे वही बातें जो मैंने बता दी ये वही हैं। तो बाकी हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल आ जाती हैं। तो बस अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आप चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज 12.1 है हमारे पास। ठीक बेटा, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखें जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी बेटा एक्सरसाइज है जी 12.1 और जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 1। कहते हैं फाइंड अ सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग द 3 कॉइन यूजिंग द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम से 3 कॉइन को टॉस करें। देखें जी हमारे पास ट्री डायग्राम हमने बनानी है इसकी, तो बहुत आसान है बेटा। आप देखें जी हेड होता है और एक टेल होता है।
हम क्या करेंगे, हेड से हमारे पास 2 टॉस हुए, या हेड से टॉस किया ना आपने एक दफ़ा, या तो हेड आ गया या टेल। अब फॉर एग्जांपल आपका हेड आ गया तो वहाँ से फिर उसने दोबारा टॉस किया, ठीक है, वहाँ से भी अब 2 टॉस आ सकते हैं, या हेड आएगा या टेल। इसी तरह इस टेल से फिर टॉस किया उसने, मतलब पहले हेड किया, हेड से टॉस किया, टेल आया, टेल से टॉस किया, हेड और टेल आ गया। ये ट्री डायग्राम में इस तरह हमारे पास पॉसिबल इवेंट निकलते हैं। फिर इसी तरह ट्री से अब टेल से उसने हेड किया तो 2 आ गई, या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। फिर हेड से फिर कर दिया उसने, हेड या टेल से फिर दोबारा हेड या टेल। अब इसके जो पॉसिबल आउटकम बनेंगे देखें जी, इसका क्या आउटकम बनेगा, हेड 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 हेड। इसका क्या आउटकम बनेगा, हेड हेड एंड टेल, हेड हेड एंड टेल। इसका आउटकम आप बताएंगे, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। इसका आउटकम क्या बनेगा, हेड टेल टेल। फिर इसी तरह इसका सैंपल स्पेस का आउटकम क्या बनेगा, है टेल, सॉरी पहला टेल आएगा, टेल हेड एंड हेड, फिर टेल हेड टेल। इसका बनेगा टेल हेड टेल। फिर इसी तरह इसका बनेगा टेल टेल हेड और इसका बनेगा टेल टेल एंड टेल। तो इस तरह टोटल सैंपल स्पेस जो बनेगा एस सेट, जिसे हम बोलते हैं हेड 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 टेल। फिर हमारे पास हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या देखें, एक कॉइन के 2 होते हैं, हमने इसका एलिमेंट बताया था आपको फार्मूला 9th क्लास में। तो जितनी दफ़ा कर रहे हैं उतनी एन होगी, 3 दफ़ा कर रहे हैं तो 8 आएगा। तो ये हमारा ट्री से हमने उसके सैंपल स्पेस बना लिया। बस इतना सा काम हमने करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बेटा, कहता है अ टीचर इज रैंडमली सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स फ्रॉम अ 2 ग्रुप। उसने बना दिए हैं 2 बॉयज़ के ग्रुप में, 2 बॉयज़ हैं हामिद एंड अहमद एंड 2 गर्ल्स हैं जैनब एंड समिया, एंड ड्रॉ द ट्री डायग्राम बनानी है, लिस्ट द सैंपल स्पेस फॉर पॉसिबल आउटकम। एक तो ट्री डायग्राम बनानी है, 2 बॉयज़ हैं बेटा हमारे पास, ठीक है ना, बॉयज़ 2 हैं हमारे पास बेटा। कौन कौन से 2 बॉयज़ हैं, एक है हमाद, एक बॉयज़ कौन सा था हमारे पास बेटा, हामिद, एक हामिद है और एक कौन है बेटा, अहमद है, ठीक है, अहमद है हमारे पास, ठीक है। अब 2 बॉयज़ हैं। अब अहमद के साथ भी बेटा गर्ल्स भी कितनी है, 2 गर्ल्स हैं। अब इनका ट्री बनाना तो ये ऐसे बनेगा, मतलब कि हामिद के साथ भी 2 गर्ल्स आ रही हैं, ठीक है बेटा, हम यहाँ नहीं कुछ लिखते। तो ये गर्ल्स 2 हैं, कौन कौन सी 2 गर्ल्स हैं, एक जैनब है और एक सामिया है। तो एक जैनब आ जाएगी बेटा और एक सामिया आ जाएगी। फिर इसी तरह अहमद के साथ भी इसी तरह हम बनाएंगे पेयर, एक जैनब आ जाएगी और एक दफ़ा सामिया आ जाएगी। तो ये इनका ट्री बन गया। और अब अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, जो सॉरी एक ही ऐसा आता है सैंपल स्पेस में कि हामिद एंड जैनब का एक सैंपल स्पेस बन गया, फिर हामिद एंड सामिया का बन गया एक पेयर, फिर बेटा अहमद एंड जैनब का बन गया एक पेयर, फिर लास्ट में आ जाएगा अहमद एंड सामिया का बन गया एक पेयर। तो इस तरह ये टोटल 4 पॉसिबल आउटकम बन जाएंगे। तो इस तरह इनका ये सैंपल बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है कि इफ़ ए इज़ द इवेंट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट पी ऑफ ए, मतलब P of A, probability of A and probability of A complement is equal to 17:15 है। फिर उसके बाद क्या कहता है, एंड द NS, और NS हमारे पास कितना आ गया 640। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी पार्ट फर्स्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट, एंड पार्ट 2 हमने निकालना है N ऑफ A। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे पार्ट 2 वाला N ऑफ A। अब हमें जो चीज़ गिवन दी गई है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A कंप्लीमेंट 17/15। हम क्या करते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है इसे N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S लिख सकते हैं।
इसी तरह ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट है इसके बारे में हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 17/25 एज इट इज़ रखते हैं। ये n ऑफ ए डिवाइडेड बाय n ऑफ s डिवाइडेड बाय 1 माइनस n ऑफ ए डिवाइडेड बाय n ऑफ s आ जाएगा, और ये 17/15 हम अभी एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। n ऑफ ए डिवाइडेड बाय n ऑफ s की कितनी वैल्यू दी है 640 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n ऑफ ए डिवाइडेड बाय 640 इज इक्वल टू 17/15। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो n ऑफ ए डिवाइडेड बाय 640 एंड इसी तरह यहाँ एलसीएम ले लेंगे 640, यहाँ एलसीएम लेंगे ना 640 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 640 माइनस n ऑफ ए इज इक्वल टू 17/15। 640 से कैंसल, n ऑफ ए डिवाइडेड बाय 640 माइनस n ऑफ ए इज इक्वल टू 17/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं हम इसे, तो 15 इंटू n ऑफ ए आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 17 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ पे कि 17 मल्टीप्लाई 640, तो जवाब कितना आ गया जी बेटा 10,880 माइनस 17 n ऑफ ए आ जाएगा बेटा। अब हम क्या करते हैं, -17 को इधर ले आते हैं, यहाँ आके प्लस हो जाएगा n ऑफ ए एंड प्लस 17 n ऑफ ए बेटा इज इक्वल टू 1080। यहाँ से इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 32 n ऑफ ए इज इक्वल टू 1080 बेटा। n ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1080 डिवाइडेड बाय 32 आ जाएगा बेटा। इसी तरह अब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हाँ, अच्छा जी। अब हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 32, तो कितना जवाब आ जाएगा, n ऑफ ए का जवाब आ गया हमारे पास 340। ये n ऑफ ए का जवाब आ गया। पार्ट सेकंड हो गया मुकम्मल। अब पार्ट फर्स्ट मुकम्मल करते हैं हम जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, पकड़ाई जाए। ओके। अच्छा भाई, अब आगे हमने एक काम तो हो गया, ये सेकंड पार्ट तो हो गया मुकम्मल इसका, ये वाला। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बहुत आसान है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n ऑफ ए डिवाइडेड बाय n ऑफ x, तो 340 डिवाइडेड बाय 640। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 640, तो हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बता देंगे, तो जवाब आया 17/32 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी भाई, ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, a coin is tossed the 3 times हुआ, what is the probability that in the 2 consecutive tails, 2 consecutive tails हमारे पास आने चाहिए। देखें जी, हमारे पास जी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है जी 4। अब 3 टॉस हुआ ना, हमें सबसे पहले इनका सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगी। सैम्पल स्पेस के लिए कैसे बनाएंगे हम इसका सैम्पल स्पेस, के तीनों में हेड आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, फिर हेड टेल हेड आ जाएगा फिर बेटा, ठीक है ना, फिर हेड हेड टेल आ जाएगा, फिर हेड टेल टेल आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, टेल से स्टार्ट होगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा। ठीक है, ये एंड वाला पहले तरतीब से चेंज करते जाओ। अब ये एंड वाले के दोनों हो गए। अब हेड टेल हेड हेड आ जाएगा, टेल 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 आ जाएगा हमारे पास। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n ऑफ s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ लेट कर देंगे a, क्या लेट करेंगे, a 2 कंसेक्यूटिव टेल, a इज द सेट, a इज इक्वल टू 2 कंसेक्यूटिव टेल्स। हमने 2 कंसेक्यूटिव
टेल्स के बारे में बताना है कि दो कंसेक्यूटिव टेल्स हमारे पास कहाँ पे होंगे। अब दो कंसेक्यूटिव टेल्स आपने देखने हैं कितने बनते हैं, तो जो दो साथ साथ टेल्स पड़े हों बेटा, दो कंसेक्यूटिव टेल में एक हमारे पास ये आ जाता है और एक ये 3 कंसेक्यूटिव टेल है। दो कंसेक्यूटिव टेल में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो n ऑफ a हो जाएगा 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a हो जाएगी n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 8। तो कितना जवाब आ जाएगा 1/4। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, जी भाई। अब नेक्स्ट हमने चलना है 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। जी भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, अ डाई इज रोल, एक डाई रोल किया एंड कॉइन इज टॉस टुगेदर, फाइंड द ड्राइंग द प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनाना है। जी भाई प्रोबेबिलिटी डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम, पॉसिबिलिटी डायग्राम बहुत आसान है, हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, एक रोल डाई है और एक कॉइन है, यहाँ ऊपर कॉइन ले लेते हैं हम बेटा इसके, ठीक है, जिसमें एक हेड आ जाएगा और एक टेल आ जाएगा, और इस साइड पे हम इसके डाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम डाई ले लेते हैं भाई जी, तो 1 2 3 4 5 और 6 तक आ जाएंगे। अब इनके ये बना लेते हैं जी। पहला 1 हेड आ जाएगा, 1 टेल आ जाएगा, 2 हेड आ जाएगा हमारे पास, 2 टेल आ जाएगा, 3 हेड आ जाएगा बेटा, 3 टेल आ जाएगा, 4 हेड आ जाएगा, 4 टेल आ जाएगा, 5 हेड आ जाएगा, इसी तरह 5 टेल आ जाएगा, 6 हेड आ जाएगा एंड 6 टेल आ जाएगा। अब ये हमारे पास बेटा पॉसिबल डायग्राम कंप्लीट। सेकंड क्या काम करना था, सेकंड काम करना है जी स्केच द ट्री डायग्राम बनानी है। अब ट्री डायग्राम बनानी है हमने, तो वो भी बहुत आसान है बेटा। ट्री डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास बेटा सबसे पहले हमारे पास 2 है ना, पहला क्या लेना है डाई, दूसरा क्या लेना है कॉइन। अब डाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 1 से भी 2 मिलेंगे, या हेड या टेल, 2 से भी 2 हेड एंड टेल, 3 से भी 2 हेड एंड टेल, 4 से भी 2 हेड एंड टेल, 5 से भी 2 हेड एंड टेल, 6 से भी दोनों आ जाएंगे हेड एंड टेल हमारे पास। तो ये हमारा बेटा ट्री पॉसिबल जो सेकंड पार्ट है वो भी ट्री डायग्राम भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टेल एंड द इवन नंबर, टेल और इवन नंबर 1 2 और 3 टोटल है हमारे पास 3, मतलब हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट ए इज टेल, टेल आ जाएगा हमारे पास बेटा, एंड इवन नंबर हमारे पास। तो इसके हमने अभी देखे हैं कितने, ये जो मैंने टिक किए हैं कितने बनते हैं, n ऑफ a इज इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ s कितने हैं ये टोटल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n ऑफ s जो है वो कितने आ जाएंगे 12। तो 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1/4। इसे कट कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन 5 भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 अनबेसिस डाइज आर रोल, 2 डाइज रोल किए हमारा द सैम्पल स्पेस ऑफ द स्केच द ट्री डायग्राम एंड सैम्पल स्पेस ड्राइंग द प्रोबेबिलिटी डायग्राम, एंड फिर हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मालूम करना है। तो हम ये नेक्स्ट पेज की तरफ ही ले चलते हैं, तो कि यहाँ कंप्लीट नहीं हो, 1 2 3 4 5 6, तो नेक्स्ट पेज पे ही चल लेते हैं एक ही दफ़ा, ताकि ये सारा एक ही सिलसिले में रहेगा। जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या बनानी है, इसकी ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम बनाते हैं हमारे पास। ट्री डायग्राम के लिए हमने क्या करने हैं बेटा, 2 डाइस को रोल कराना है, 1 ये 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ 1 से भी निकलेंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर 2 से भी 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6।
फिर यहाँ से भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारी बन जाएगी इसकी ट्री डायग्राम। फिर दूसरा क्या करना है हमने बेटा, इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बनानी है, पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बनानी है हमने बेटा। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी डायग्राम के लिए भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा। इसी तरह बेटा यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा। पहला 1 1, ये 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर बेटा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आए जी, ये हमारे पास इसकी पॉसिबल डायग्राम भी बन गई। तो इसे भी हमारे पास 36 बनते हैं। ये ट्री डायग्राम हो गई, ये पॉसिबल डायग्राम हो गई। अब हमारे पास बेटा हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो थर्ड पार्ट का सबसे पहले ए है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? सेम नंबर ऑन द बोथ डाइज। हम यहाँ लिख देते हैं जी, ए इज इक्वल टू सेम नंबर ऑफ बोथ डाई, कि दोनों में सेम नंबर होने चाहिए। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। तो एन ऑफ ए टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। और एन ऑफ एस हमारे पास कितने हैं? 36 होते हैं बेटा। ये एन ऑफ एस हमारे पास यहाँ कितने आ जाते हैं? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 6/36, जो 1/6 आ जाएगी। ओके बेटा, इसी तरह आप इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी में द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। अब वो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। हम यहाँ बी सेट ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो एन ऑफ बी देख लेंगे कितने हैं ऐसे जिनका प्रोडक्ट प्राइम नंबर आना चाहिए। ये एक हो गया 1 2 1 3, 1 2 3, 3 के बाद जी 2 में तो ऐसा कोई नहीं होएगा, 4 4 के बाद नहीं, फिर 4 में भी ऐसा कोई नहीं होएगा, 5 और इसके बाद जी प्रोडक्ट प्राइम नंबर आना चाहिए। 5 दिए 15, 5 के 20, नहीं इधर तो नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास कितने आ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 1 2 3 4, ये भी होएगा ना 2 1, 4 5 6 हो गया हमारे पास। और एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू 6/36, जो 1/6 आ जाएगी। ओके बेटा, अब इसी तरह इसका सी पार्ट है बेटा। सी पार्ट में क्या कहता है? द सम एंड द इवन नंबर, जिनका सम जो है वो क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। हम यहाँ सी ले लेते हैं कि सम ऑफ इवन नंबर, कि इनका सम क्या आना चाहिए? इवन नंबर। सम इवन नंबर आना चाहिए। जैसे बेटा ये 1 1 1 2 आता है, इवन नंबर आता है। एक इसमें देखें 1 2 3, ये 3 हो गए। ये जी 4 5 6 हो गए। फिर 7 8 9 हो गए। ठीक है, तो क्या 3 4 का 7 आएगा, 9 हो गए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मतलब कि बेटा अगर दोनों इवन हो तब भी सम इवन आएगा, दोनों ओड हो तब भी सम इवन आएगा। तो ये टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 18 हो गई, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 18/36 आ जाएगी। और 18/36 को अगर हम डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, 18 आइटम 18, 18 दूरे 1/2 आ जाएगा। और डी हमारे पास क्या बताना है, एज द सम इज 13। ठीक है, तो डी हम लेट कर देते हैं जी, सम इज 13। ऐसा कोई नंबर जिन्हें सम करे 13 है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। एन ऑफ डी हो जाएगा 0, एन ऑफ एक्स हो जाएगा 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जिसका पॉसिबल इवेंट ही 0 आए थे, तो ये हमारे पास क्या होता है, 0। तो आई थिंक देखें जी आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जी भाई क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्या कहता है, कहता है 3 फेयर अ कॉइन टॉस टुगेदर। 3 टॉस किए आपने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब ये जो 3 टॉस हुए हैं, तो इनकी सबसे पहले सैम्पल स्पेस ले लेते हैं। मैंने क्या बताया, हेड हेड हेड। अब ये सिर्फ आखिरी नंबर चेंज करना है, हेड हेड टेल। अब आपने क्या करना है, ये दरमियान वाला नंबर चेंज करना है, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहला नंबर भी चेंज करना है, टेल हेड हेड पहले, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ ना टेल हेड टेल हो गया हमारे पास, टेल हेड हेड आ गया, टेल हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड आ जाएगा, टेल 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 आ जाएगा। तो ये एन ऑफ एस तो हो गया हमारे पास 36। अब पार्ट फर्स्ट हमने बताना है, क्या बताना है, ऑल टेल्स। तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, ए हम लेट कर देते हैं जी, ऑल टेल्स। अब ऑल टेल्स होने चाहिए, तो एन ऑफ ए हमारे पास 1, जे सिर्फ ए की है जिसमें तमाम टेल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगी, ओ जी 36 नहीं है, सॉरी बेटा 8 है, 1/8 आ जाएगी। ठीक है बेटा, सेकंड में भी अब जहाँ हम चलो बी लेट कर लेते हैं, ये जी एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम हमारे पास एक वो होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो 1 2 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं एट लीस्ट हेड। तो हमारे पास हो जाएगा एन ऑफ बी इज इक्वल टू 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 7/8। फिर उसके बाद हमने क्या बताना है, थर्ड में एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स हों, 2 से ज़्यादा ना हो, तो कम भी हो सकते हैं ना ही भी हो सकता, तो ये सारे हमारे पास आ जाएंगे 7। तो एन ऑफ, इसे हम क्या लेट कर लेते हैं जी, सी लेट कर लेते हैं। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 7/8 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, अब क्या बताना है हमने, 2 हेड बताने हैं। ठीक है, अब दोबारा ए लेट कर लेते हैं, 2 हेड। अब 2 हेड वाले कितने हैं, 1 2 3 है हमारे पास। 2 हेड वाले कितने आ गए हमारे पास, 3। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी 3/8 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये कौन सा पार्ट हो गया था, 4 पार्ट। अब 5 पार्ट, 5 पार्ट में क्या कहता है जी, एट मोस्ट 2 हेड। ठीक है ना, एट मोस्ट 2 हेड। अब ये भी हम ए ले लेते हैं, 2 हेड कितने होने, एट मोस्ट 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे पास कितने आएंगे, 7 आएंगे। तो 7 आ जाएगा एन ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हो जाएगी 7/8। और उसके बाद 6 में बताना है, इसे हम बी लेट कर लेते हैं, नो हेड, जिसमें कोई हेड भी ना हो। नो हेड वाला हमारे पास सिर्फ एक ही है जिसमें तीनों के तीनों टेल हैं, तो ये 1 आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 1/8। तो इस तरह हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हुआ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आ बैग कंटेन द 4 रेड बॉल, 4 रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल हैं और जी 6 ग्रीन बॉल और 3 ब्लैक बॉल है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, जी भाई क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। हम यहाँ देख लेते हैं, टोटल बॉल्स काउंट कर लेते हैं जी। हमारे पास रेड बॉल हैं जी कितनी, 4 और वाइट बॉल कितनी है, 5, ग्रीन बॉल कितनी है, 6 और जी ब्लैक बॉल कितनी है, 3। तो इन सारों को टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल कितनी, 18। अब पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, वाइट की बतानी है। वाइट कितने हैं, 5। तो ए इज इक्वल टू किसकी बतानी है, वाइट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 5/2
18 बेटा, ठीक है ना। सिर्फ जस्ट हमने उसकी वाइट की बतानी है। अब फिर ए हम लेट कर ले, ए ही लेके चलते हैं। रेड की बतानी है बेटा, रेड की। तो रेड कितने हैं हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड हैं जी 4, तो 4/18 हो जाएगा, जिसे आप कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/9। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में किसकी बतानी है, नॉट वाइट, वाइट ना हो, नॉट वाइट। ये हमारे पास नॉट वाइट है बेटा। तो जी वाइट हटा दो, वाइट हटा दें, 5 निकाल दें, तो बाकी कितने हो गए 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 13। वैसे हम इसकी नोट इस तरह निकाल सकते थे, 1 माइनस करके भी निकाल सकते थे। चलो हम इसी तरह निकालते हैं कि वाइट को निकाल दें, तो 13/18 आ जाएगी हमारे पास नॉट, इसकी आ जाएगी हमारे पास नॉट उसकी ब्लैक वाइट की। अब हमने चौथा लेना है, लास्ट पार्ट है, जिसमें क्या कहता है नॉट अ ब्लैक, ब्लैक ना हो, नॉट ब्लैक, ब्लैक ना हो। तो जी ब्लैक ना हो, ब्लैक कितने 3 निकाल देंगे तो 15 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 15/18, कट करेंगे तो 5/6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी उसी तरह आसान सा है। कहता है अ नंबर सेलेक्ट रैंडम फ्रॉम द होल नंबर 1 से लेके 15 तक, ठीक है। और ये हमने प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 15 तक हमारे पास सैम्पल स्पेस है टोटल 1 से 15 तक। हम यहाँ लिख लेते हैं s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो n ऑफ s तो हो गए 15। अब पार्ट फर्स्ट है, क्या बताना है, ओड नंबर बताने हैं। a इज इक्वल टू ओड नंबर, तो n ऑफ a ले लेते हैं ओड। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, ये 8 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू आ जाएगा 8/15, जिसे हम कट नहीं कर सकते, यही हमारा क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। ओके बेटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड है हमारे पास, क्या बताना है, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल 1 2 और 3 आ जाएगा। n ऑफ ए इज इक्वल टू 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/15, जो 1/5 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हमने बताना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द 2 का स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 कौन सा बनता है भाईजान, जो 2 का स्क्वायर हो। तो 2 का स्क्वायर सिर्फ एक ही नंबर बनता है 4, कि a इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, तो वो एक ही बनता है। n ऑफ a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो 4 बनता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 1/15 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 4 पार्ट, क्या बताना है, प्राइम नंबर, ठीक है। a इज इक्वल टू प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आएंगे 2 3, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। तो n ऑफ a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 6/15, तो 2/5, 3 के टेबल पे कट कर दिया हमने। ओके, अब लास्ट हमारे पास है 5 पार्ट, तो क्या बताना है, 20 आना चाहिए। तो बेटा इसमें 20 तो कोई है नहीं, a इज इक्वल टू 20 आना चाहिए, जो 9 बनता है। n ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू है जी 7/10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट a, नॉट a की मालूम करनी है। नॉट a की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। नॉट a का मतलब होता है a के ऊपर कम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a होता है 1 माइनस 7/10, तो 10 - 7/10 इज इक्वल टू 3/10 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, ये बहुत आसान था, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 11, डाई इज रोल द ट्वाइस, एक डाई ट्वाइस टाइम रोल हुआ है। द प्रोबेबिलिटी हैव ग्रेटर देन द 4 इन ईच रोल। अब हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी हैविंग द ग्रेटर देन इज
4। अब जब सबसे पहले तो इनके सैम्पल स्पेस बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे सारे के सारे सैम्पल स्पेस वो मैं बना लेता हूँ कि 1 1 1 2, यहाँ सैम्पल का सेट दे देते हैं 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है 2 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हमने वो बताने हैं जो ग्रेटर देन 4 हो। अब 4 के ग्रेटर देन में तो ये सारे नंबर आते हैं, बट इनमें ये और ये 4 नंबर हैं जो 4 से ग्रेटर देन है। तो a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4 है, तो n ऑफ a हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 4/36 जो 1/9 आ जाएगी। तो इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेटा मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।